तो बहुत जल्दी हम अपने गुरु के अनन्य हो जाएंगे। अन्य मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु के अनन्य होना है तो हम सत्संग सब संतों का करें, सेवा सब संतों का करें, लेकिन बात अपने गुरु की माने, उपदेश अपने गुरु का माने। जो सत्संग, जो संतों की वाक्य वाणी हमारे गुरुदेव की वाक्य से, वाणी से मिलती हो, वो हम मानेंगे, अन्यथा हम सुन लेंगे केवल। अन्य बात हम किसी की मानेंगे नहीं। मानेंगे, हमारी साधना होगी गुरुदेव के आदेशानुसार, गुरुदेव वाली साधना होगी। बैठे हम कहीं भी संत समाज में, हम अपने गुरुदेव से बिलग न कोई आज्ञा मानेंगे न कोई उपदेश मानेंगे। सुनेंगे सब, आदर सबका करेंगे, सेवा सबकी करेंगे, मानेंगे अपने गुरु की, चलेंगे अपने गुरु के उपदेश से, जपेंगे अपने गुरु का उपदिष्ट जो मंत्र और नाम है, इससे गुरु की अनन्यता प्राप्त हो जाती है। भगवान आप अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जानते हैं। भगवान मैं अधिकार से नहीं कह रहा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मेरी एक इच्छा पूरी कर दे कि आप अपने श्री चरणों की अनन्य भक्ति दे दे भगवान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। भगवान वैसे ही, जैसी जाकी रही भावना, जैसी भगवान देखते हैं कि जैसी भावना है वैसे पूर्ण कर देते हैं। अगर आपकी ये भावना है तो भगवान का नाम जप करो, जो गुरु जी ने दिया है वही पूर्णता प्राप्त, उसी से अनन्यता आ जाएगी। अपने गुरु में अनन्यता जब पूर्ण आ जाती है तो फिर अपने गुरु के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर अचर में व्याप्त जो गुरुदेव है वो अनुभव में आ जाते हैं। जब हम गुरु की अनन्यता में आ जाते हैं तो अनन्यता का मतलब है फिर अन्य कुछ रह न जाना, केवल गुरुदेव ही गुरुदेव रह जाना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम में तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सब जगह अपने गुरुदेव को देखता है, गुरुदेव के सिवा कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। अखंड मंडलाकारम, चराचर जगत में केवल मेरे गुरुदेव भगवान विराजमान है, गुरुदेव के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा अनन्य भाव आ जाता है। अनमोल कुमार जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके बल से हमेशा ये कोशिश रहती है कि श्री जी पर संपूर्ण समर्पण रहे, परंतु कभी अकर्मण्यता आ जाती है तो कभी प्रयास अधिक हो जाता, तो लगता है कि शायद समर्पण में ही कमी है। तो इस स्थिति में नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रियाओं से समर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे समझो, हम सरल भाषा में बता रहे हैं, जैसे आप बिक गया, में बिका हुआ नौकर और पेमेंट वाले नौकर में अंतर होता है। पेमेंट वाले में है कि आपसे ज्यादा हमें लाभ नहीं मिला तो छोड़ दिया आपको, लेकिन बिका हुआ छोड़ नहीं सकता क्योंकि खरीद लिया। तो हमें गुरुदेव ने, हमें प्रभु ने अपनी कृपा से खरीद लिया। उन्होंने हमें अपने कृपा से मनुष्य जन्म दिया, अपनी कृपा से अपने चरणों का आश्रय दिया, अपनी कृपा से नाम जप दिया, अपनी कृपा से भागवतों का संग दिया, भागवत मैंने संतों का संग दिया। तो मैं बिक गया प्रभु के। अब आप हमारे बिक गए, अब हम आपको कहते हैं एक लोटा पानी लाओ, ठीक है, ला के दे दिया। हम कुछ नहीं कहते आपसे, तो आप बैठे। क्या आपका बैठे रहना मेरी सेवा नहीं है क्या? क्या आपका पड़े रहना मेरी सेवा नहीं है क्या? ये बिके हुए की बात कहते हैं। क्या उसका चलना फिरना, बोलना, उठना, बैठना अपने लिए अब रह गया क्या? क्योंकि ये तो हम तो बिके हुए हैं। समझ रहे, हमारी अच्छी से बात समझना, शरणागति की बात। तो मैं प्रभु का बिका हुआ हूं। मैं अब रही शरीर और वाणी और मन, अब जैसे आप चलाना चाहो, मैं आपका हूं। अब शायद ये समझ में बात आ रही हो कि ना आ रही हो, क्योंकि ये शरणागति की बात है। जो मैं है वो तो मैं आपका हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा तन, मेरी वाणी ये आप में समर्पित हो जाए, आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है, लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं,
मैं तो बिका हुआ हूँ। तो बिका हुआ तो कभी बाजार में जाता है सामान लेने, कभी मंदिर में जाता है। तो उसका बाजार जाना, उसका मंदिर जाना, दोनों भजन है। एक बार अंदर से भगवान की शरण में हो जाओ, प्रभु मैं इन क्रियाओं से आपकी शरण में नहीं हूं। कभी क्रियाएं हमारी तो सांसारिक होती हैं, कभी क्रियाएं भागवतिक होती हैं, लेकिन मैं प्रभु का हूं ये बात पक्की है। क्रियाएं कभी शुभ हो जाती हैं, कभी अशुभ हो जाती हैं, लेकिन मैं प्रभु का हूं। इन क्रियाओं के शुभ अशुभ से मैं प्रभु का हूं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर क्रियाओं के बल से प्रभु के होना चाहते हो तो बड़ा कठिन है, क्योंकि सतत गुणों के प्रवाह से क्रियाएं बदलती रहती हैं। कभी रजोगुण आया तो भोग इच्छा हो गई, तमोगुण आया तो क्रोध आदि की इच्छा हो गई, सतोगुण आया तो दया करुणा भजन ये सब बातें हो गई। तो ये तो माया के गुणों से क्रियाएं बदलती रहेंगी, तो हम बदलते रहेंगे क्या? नहीं, क्रियाएं बदल सकती लेकिन हम नहीं बदल सकते। हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, ये पक्की बात है। पक्का पहले स्वीकार करो ये बात, मैं प्रभु का हूं, ये बात पक्की है। हाँ, अब हम क्रियाओं की तरफ दृष्टि डालते हैं कि जितना घसीट पाते हैं उनको प्रभुमय बनाते हैं, और जो नहीं बन पाती है तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमें प्रभु की तरफ देखना है कि प्रभु आपके बल से ही ऐसा हो सकता है कि मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी चेष्टाएं सब आपके अनुकूल हों। इसलिए आप कृपा कीजिए, आप बल दीजिए। हारने पर हमें स्वयं में झुलझुलाहट नहीं लानी, हमें तुरंत प्रभु की तरफ बढ़ना है। हे प्रभु देखो मैं हार रहा हूं, ये क्रियाएं गलत जा रहे हैं, लेकिन मैं आपका हूं। गलत जगह खड़ा हूं लेकिन मैं आपका हूं। तो मैं पहले स्वीकार कर लिया कि भगवान का हूं, अब गलत हो रहा है मेरे से, पर मैं भगवान का हूं, तो जीत जाओगे, फिर परास्त नहीं होगे। भगवान के बल से हर गलती का सुधार हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के बल से जीता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से मुक्त हो जाता है। ये बात अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा जीवन है और ये जीवन मायामय है। इसमें कभी ना चाहते हुए भी बुरा हो सकता है, तो तुम सोचो कि उस बुराई से हम भगवान से अलग हो गए, तो ऐसा नहीं। ये बात पकड़े रहना। तो माया मुक्त होने के लिए ये बहुत बड़ा, जैसे तूफान आ गया और हमको बहुत बड़ा बोट मिल गया, सहारा मिल गया बोट में बैठने का, तो हम तूफान से पार हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे लिए भगवद आश्रय, इसे भगवद आश्रय कहते हैं। मैं भगवान का हूँ, मेरे से गलती हो गई, पाप हो गया, मैं भगवान का हूँ। सदाचार या दुराचार से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भगवान का हूँ, क्योंकि मैं भगवान का था और भगवान का हूँ और भगवान का रहूंगा। और ये आचरण शुभ और अशुभ है, इनके बनने बिगड़ने से मैं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात जब हम स्वीकार कर लेते तो हमें उत्साह आता है, बल आता है कि मैं प्रभु का हूँ और इनका ये जो आचरण है इनको सुधारना है। प्रभु के बल से, प्रभु के नाम के बल से, प्रभु के कृपा बल से इनको हमें सुधारना है। तो पूरा जीवन हम सुधारने में ही लगाए, पर मैं भगवान का हूं इस पर कोई फर्क, तो इससे भगवत प्राप्ति होती है। मैं भगवान का हूं, दृढ़ आश्रय अंदर से। तो जो ये सोचता है मैं भगवान का हूं, वो गलत करना नहीं चाहता, पर दुर्वासनाएं कई जन्मों की होती हैं, वो विवश करके उससे करा देती है। तो वो बार बार पश्चाताप करता है, रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है, पर उस समय भी ये होना चाहिए कि मैं प्रभु हूँ आपका ही, ये गलती मुझे घसीट कर गलत मार्ग में ले जा रही, पर मैं आपका हूँ नाथ, आपकी ही दया से मैं इससे उबर पाऊंगा, आप मुझे बचा लीजिए। जैसे काम वृत्ति ने घसीटा, एक मानो दुष्ट आपको घसीट करके पीट रहा है, अब आप क्या करोगे? एक दुष्ट है और वो घसीट कर आपको पीट रहा है, तो आप क्या करोगे? केवल पुकार ही तो सकते हो। बचाव पक्ष में अपने जो अपने हैं उन्हीं को तो पुकार सकते हो। तो सबसे ज्यादा प्रिय अपने भगवान है, तो हम भगवान को, हे भगवान देखो भगवान काम हमको घसीट कर ले जा रहा है, ऐसे चला जाता है इस मार्ग में। हे भगवान
हे दया सिंधु, तो भगवान बचाएंगे, और नहीं बचाएंगे तो कोई ऐसा अनुभव देंगे जो अगली बार से आप निकल जाओगे। मतलब प्रारब्ध बहुत बुरा है तो फिर वो ऐसा संयोग अभिमान नष्ट करने के लिए हो सकता है, फिर आपको रास्ता देंगे भगवान, ये रास्ता है अंदर ऐसे, और अंदर से आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां काम आपको छू नहीं सकता है। इसलिए पहले तो ये दृढ़ करो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मैं ये किसी क्रिया से नहीं, ये बात किसी क्रिया से नहीं कि ये क्रिया किया तो मैं भगवान का हूं और ये क्रिया गलत हो गई तो मैं भगवान का नहीं हूं, इससे मुझे मेरा कोई संबंध नहीं। ये क्रियाएं शरीर और माया जनित गुणों से हो रही। मैं भगवान का था, भगवान का हूं, भगवान का रहूंगा। ये मायाकृत क्रियाएं मुझे भगवान से मिलने में नहीं रोक सकती। मैं भगवान का, ये बल बहुत बड़ा बल है। आप एक बार इसको स्वीकार करके देखें, सब लोग इसको स्वीकार करके देखें कि मैं अच्छा, इसमें कोई संशय है कि मैं भगवान का हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम शास्त्र कहता है और भगवान कहते हैं। यार और कोई बोले तो ना बोले, भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव मेरा अंश है। जब भगवान कहते हैं तू मेरा है तो यार हमको बोलने में क्या जाता है कि मैं भगवान का हूं। हाँ, जब हमसे गलत कार्य हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे में लगता है पता नहीं मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो उस समय की हम आपको बात बताते हैं, जैसे बालक मल शौच कर दे, लेटरिंग कर दे और उसी में सब लपेट ले तो दुनिया घृणा करेगी लेकिन माँ नहीं करेगी। लेकिन माँ छी नहीं बोलेगी, माँ दौड़ के उसे उठाएगी और उसके मल को साफ करेगी। तो करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ऐसे मैं अपने भक्त से प्यार करता हूँ। तो जो हमसे मलिनता बन जाती है, जो हमसे गलती बन जाती है, भगवान माँ की तरह दुलार करके उसको साफ करवा देते हैं, निष्पाप कर देते हैं, उसे महात्मा बना देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान से संबंध में दृढ़ता रखनी है कि मैं भगवान का हूँ, चाहे कहीं भी खड़ा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। तो जीत जाओगे, आप जीत जाओ। नहीं तो माया ऐसे ऐसे आचरण करा देती कि लगता है पता नहीं मुझ जैसे नीच को भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, जो बात सत्य है वो सत्य है। मैं भगवान का हूँ, ये बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। और ये क्रियाएं असत्य हैं। आज हमसे गलती हुई है, कल भगवान की कृपा से गलती नष्ट हो जाएगी, लेकिन मैं भगवान का हूँ, ये बात पक्की माननी चाहिए। डॉक्टर प्रवीण माहेश्वरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम जैसे गृहस्थ साधक कैसे भगवान के चरणों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करें। हमारी उम्र वानप्रस्थ की हो गई है, 50 साल, बुद्धि के समक्ष है कि श्री जी की कृपा ही सब कुछ है, लेकिन आचरण में फलीभूत नहीं हो पा रही। चाहते हुए भी जीवन नियमित नहीं हो पा रहा, क्योंकि डॉक्टर की नौकरी है, इसलिए सोना उठना खाना पीना कुछ भी नियमित नहीं है। साधना सेवा भी ठीक से नहीं हो पा रही। ऐसे में व्याकुलता इससे कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो जिनका नियम से चल रहा है तो बात अलग है। पहली बात ये स्वीकार करो कि मुझे प्रभु चाहिए, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य बन जाता है तो हमारे अंदर फिर उसके लिए चेष्टाएं शुरू हो जाती है। हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए, हमें चाहिए प्रभु, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ कहा गया है। इसकी दुर्लभता देवताओं से भी बढ़ करके है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो देवताओं को तो दिव्य शरीर होता है, अपने शरीर में तो बड़ी गंदगी है, उनके तो दिव्य शरीर, वो निकल जाए तो एरिया सुगंधमय हो जाए, लुभायमान हो जाए। लेकिन सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। अगर ऐसा लिखा होता कि मनुष्य शरीर को देव शरीर दुर्लभ है तो वो तो है ही, समझ में आ जाता। लेकिन लिखा देवताओं के लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वो भजन नहीं कर सकते, वो केवल भोग विलासिता कर्म के अनुसार जो पुण्य है उस पुण्य का फल भोग सकते हैं। जैसे नरक में
पाप का फल भुगाया जाता है, तो स्वर्ग में पुण्य का फल भुगाया जाता है। लेकिन मृत्युलोक में मनुष्य शरीर के द्वारा हम भजन कर सकते हैं, ये दुर्लभ बात है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, देवता नहीं प्राप्त कर सकते। देवता भजन नहीं कर सकते कि वो 4 घंटे राम राम बोल सके, वो राधा राधा बोल सके, नहीं, वो नहीं बोल सकते। वो 4 घंटे भोग चिंतन करेंगे, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं होगा। भगवान का चिंतन करने की सामर्थ्य केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए बहुत जगह लिखा है दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन देहि नाम क्षण भंगुरा, पर ये कभी नष्ट हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। दुर्लभ है पर कभी भी नष्ट हो सकता है, इसका भरोसा नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इसमें भी मनुष्य शरीर में दुर्लभता है। भगवान श्री हरि को प्यार करने वाले और भगवान श्री हरि के प्यारे 2 प्रकार के भक्त बताए, उन भक्तों का सानिध्य मिलना, उनका दर्शन मिलना। तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता है भगवत प्राप्ति। अगर हम केवल अपने परिवार का पोषण करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, खूब खाते पीते मौज मस्ती से जी रहे हैं और भजन नहीं कर रहे, तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता का हम अपमान कर रहे हैं। क्योंकि ये चीजें तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। वो अपने अनुसार भोजन करते हैं, वो अपने अनुसार मैथुन करते हैं, उनके अनुसार बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने अनुसार जी रहे हैं। यही तो मनुष्य शरीर कर रहा है। अगर केवल इतना ही कर रहा है तो पशु पक्षी और हम में कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य शरीर की दुर्लभता भगवान के भजन की है। तो हमारा पहला गोल लक्ष्य, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये अंदर आना चाहिए। क्या ये अंदर आया है? क्या अंदर ये बात है? अब बताइए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। क्या इसके लिए जलन होती है? हाँ, कि मेरे अभी जो कर्म है वो भगवत प्राप्ति की योग्य नहीं है, पर मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब वही आपको साधु समागम में लाई बात, वो बात ही तो आपको यहां लाई है। वही जो भगवत प्राप्ति की यत् किंचित चाह प्रकट हुई, उसी ने खोज शुरू की। तो खोज कहाँ होती? शास्त्रों और संतों में। तो जो शास्त्र स्वाध्याय या संत समागम है वो उसी खोज का अंग है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भगवान से मिलना चाहते हैं। वही चाहत जब संत समागम में लाई, अब संत समागम से उस चाहत की पुष्टता होनी चाहिए। अब हम वो जो सांसारिक कर्म कर रहे हैं वो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन सांसारिक कर्म का समर्पण कर सकते हैं। जो हम सांसारिक कर्म करते हैं उनको हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि हमारे गृहस्थ धर्म का जो आवश्यकताओं का योग है उसी सांसारिक कर्म से पूर्ण होता है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारी ये आवश्यकता है। हमारे धर्म की पूर्ति भी अर्थ से, धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से, कि हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, कोई हमारा पुत्र है, हम किसी के पिता है। तो इन सब धर्मों का पालन करने के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए वो कर्म से ही मिलेगी। चाहे वो व्यापार कर्म हो या किसानी कर्म हो या डॉक्टर मास्टर, जो भी हमें कर्म मिला है उसी कर्म से होगी। अब उस कर्म का हम त्याग तो कर नहीं सकते कि त्याग करके संन्यास लेकर हम एकांत बैठे। हम उस कर्म का समर्पण कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका ही नहीं, ये लाखों का प्रश्न है और लाखों के लिए उत्तर है कि उस कर्म का हम समर्पण कर सकते हैं। तो जो कर्म हम करें, जितने घंटे हम करें, उसमें हम भगवद स्मरण के लिए समय निकाल सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, मरीज से आप बात करना शुरू कर रहे हैं, उसके बीच में आप क्या कर रहे थे? जब तक मरीज से बात नहीं कर रहे थे तब तक आप क्या कर रहे थे? तब तक आप नाम जप कर रहे थे। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ये प्रवीणता भगवत प्राप्ति की आप में नहीं आएगी। जब हम मरीज से बात कर रहे तो राधा अंदर बोले और अब बात शुरू की, उसकी बात बड़े प्यार से सुन रहे हैं और उसमें अपने भगवान को हम देख रहे हैं
कि मरीज के रूप में मेरे भगवान आए हैं और इनकी औषधि रूप से हमें पूजा करनी है। जितनी हमें भगवान ने प्रवीणता दी है इनको स्वस्थ करने के लिए, उतनी सारी प्रवीणता लगाकर इनको स्वस्थ करेंगे, यही हमारी पूजा होगी। और आपने उपचार किया, उपचार करने के बाद उसे भगवत समर्पण किया, फिर खाली समय, फिर नाम जप शुरू। तो जब आप मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म समर्पण, भगवान नाम स्मरण और अपने कर्म को भगवत पूजा बनाना, मरीज को भगवत स्वरूप देखना। और इस तरह से यदि हम पूरा प्रयास करके और वो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, परिणाम में हमारा जोर नहीं है कि मरीज स्वस्थ होता है या मरता है, क्योंकि वो उसमें उसका कर्म लागू हो जाता है। हम अपनी डॉक्टरी का पूरा कर्म प्रयोग करते हैं, इसके बाद सफल हो जाता है तो जय जय, और असफल हो जाता है तो जय जय। बिल्कुल उसमें समान भाव, समता का भाव रखे, प्रयास में कमी न रखे, प्रमाद ना करे, तो वही उसकी पूजा बन जाएगी और इसी से उसको भगवत प्राप्ति का संयोग बन जाएगा। आप देख लेना, आप इसको सम्यक रूप से कीजिए, सत्संग सुनते रहिए, नाम जप कीजिए और कर्म समर्पण कीजिए। और सावधानी पूर्वक मरीज में भगवत भाव, कभी क्रोध ना आने पावे, कभी लोभ ना आने पावे, कभी प्रमाद ना आने पावे, तो यही आपको भगवत प्राप्ति का योग बना देगा। क्रोध, मान लो मरीज ऐसा है जो दंडता करे, लोभ ऐसा है कि अधिक अर्थ की प्राप्ति हो जाए इस मरीज से, तो हम इनसे बचें, क्रोध से बचें, लोभ से। और प्रमाद ऐसा है, यार ये तो दिन भर का काम है, आपका दिन भर का काम है, लेकिन वो दौड़ करके जो आपके पास लाया गया है वो बहुत कष्ट में है। आपको बिल्कुल त्वरित भाव से, मतलब शीघ्रता पूर्वक आपको उसके रोग निवारण के लिए तत्पर होना है, प्रमाद स्थिति आपको धारण नहीं करनी। तो यही आपकी भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। भोजराज जी। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भगवत प्राप्ति की चरम व्याकुलता कैसे आती है? नाम जप, पवित्र भोजन, नियमित कथा श्रवण, संत सेवा, भगवद आश्रय, इससे जब हम संत सेवा, संतों के वचनों का पालन करना, खूब नाम जप करना, भगवत प्रसाद स्वरूप भोजन पाना, भगवान को भोग लगा के रात दिन भगवान का चिंतन करना, नियमित भगवान की कथा सुनना। अगर कोई नहीं सुनाने वाला तो हम भगवान को श्रोता बना के स्वयं कथा सुनाते हैं और सुनते हैं। इससे हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जाएगी। पर पापाचरण का त्याग अनिवार्य है। अगर हमसे पाप आचरण होते रहे तो व्याकुलता नहीं हो पाएगी। तो शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण होने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होने चाहिए, संग हमारा ठीक होना चाहिए। भगवान की व्याकुलता तभी होती है जब हम मलिनता से दूर हो जाते हैं। माया का कार्य है मलिनता, तो माया से मुक्त पुरुष ही भगवत व्याकुल होता है। प्रेम की जो विरह की अवस्था है वो माया मुक्त पुरुष में होती है। जो माया युक्त पुरुष है, मैं और मोर तोर तय माया, इसमें जहाँ इंद्रियों का विलास है, परिवार का मोह है, शरीर से राग है, भोगों के प्रति राग है, वहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा ही नहीं होती। तो हमें चाहिए कि सावधानी पूर्वक हम अपनी इंद्रियों को भोगों से हटाएं, परिवार की ममता को भगवान के चरणों में समर्पित करें। जो माँ में, पिता में, भाई में, बहन में, घर में, रुपया में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में हमारा महत्व बुद्धि है, प्रेम है, वो प्रभु के चरणों में। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में ममता करें, आसक्ति करें, खूब नाम जप करें, पवित्र भोजन करें और कुसंग का त्याग करें। जिसे देवर्षि नारद जी से पूछा गया, कस तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उन्होंने कहा, यो संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। किसी भी तरह से किसी से कोई संबंध नहीं, अंदर से। बाहर से तो व्यवहार में सबसे बर्ताव करना पड़ता है, पर आंतरिक हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये बात अंदर आनी चाहिए
कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। अंदर ये बात जब आ जाए तो फिर धीरे धीरे सब बातें सुधरने लगती। पहले मूल बात आवे ना कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरी, तो हम अभी हमारा मेरापन बहुत जगह बटा हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों न कोई। तो जब तक दूसरा कोई है तो व्याकुलता कैसे पैदा हो प्रभु में? प्रभु में व्याकुलता तो तब आवे जब दूसरा कोई है नहीं प्रभु के सिवा और वो मिल नहीं रहे, तो मिलने की फिर व्याकुलता जागृत हो जाए। तो हम धीरे धीरे शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम के द्वारा जो हमारा पवित्र विवेक है उसके द्वारा हम अपने परिवार का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, अपने शरीर का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, भोगों का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, खूब नाम जप करें, लीला गायन करें। तो कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले जो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग कर देता है। सब संगों में भागवत संगों की बात नहीं कही गई। जो भगवत विमुख हैं, जो हमें भगवत विमुख करने वाले हैं, वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसके संयोग से भगवान का विस्मरण होता है उसका त्याग करें, और जिसके संयोग से भगवान का स्मरण होता है वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हम ग्रहण करें। यो संगास त्यजति। फिर लिखा है यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। सब संगों का त्याग करके जो केवल बड़े महापुरुषों का संग करता है, जो निरंतर भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग। और यो ममता त्यजति, जो शरीर और शरीर संबंधी ममता का त्याग कर देता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो माया से तर जाता है। तो हम संग का त्याग करें, ममता का भगवान के चरणों में समर्पण करें और निरंतर भजन करते हुए अपने भजन को बचाएं, बढ़ाएं और पचाएं। बढ़ाएं और पचाएं, भजन पचे, उसका अहंकार न हो। तब जाके हमारे अंदर व्याकुलता पैदा होती कि इतना समय हो गया जिनका भजन कर रहे हैं वो हमें दर्शन नहीं दे रहे, तो वो रोने लगता है। और जहाँ भगवान के लिए रुदन शुरू हुआ, व्याकुलता शुरू हुई, फिर बात बननी शुरू हो जाती है। और जो अभी तक पाप हो गए ये सब भस्म हो जाएंगे भगवान के नाम से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी पापों की, तो अब हमें चिंतन करना है भगवान का। योगेश सचदेवा जी। महाराज जी आपको सादर प्रणाम। महाराज जी, लोग संतों का अपमान क्यों करते हैं? जो संत समाज को भक्ति, प्रेम और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं उन्हीं का देखो लोग अपमान करते हैं। दो प्रवृत्तियां हैं, एक है दैवी प्रवृत्ति और एक है आसुरी प्रवृत्ति। तो दैवी प्रवृत्ति के लोग, देखो आप जैसे हाथ जोड़े बैठे हो, दैवी प्रवृत्ति के लोग संत का, सत्य का, धर्म का, भगवत भाव का झुककर आदर करते हैं, साष्टांग लौट जाते हैं, अपने पूरे शरीर को उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। हाँ, दैवी भागवत, जो दैवी भागवतिक बुद्धि है वो ये है। और जो आसुरी बुद्धि है वो देखकर जलन पैदा होने लगती है उनके अंदर। तो अब वो करें तो क्या करें? जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, इसलिए उनके हृदय में जलन होती है और वो निंदा शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर आसुरी बुद्धि होती है, राक्षसी बुद्धि। आसुरी बुद्धि स्वसुख वांछा, मनमानी आचरण करना, मनमानी खान पान कर। अब जैसे जो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, और जब हमारी बात अगर उसको सुनाई जाए, मतलब वो निंदा करेगा, वो अवहेलना करेगा, क्योंकि वो आसुरी बुद्धि है। और दैवी संपदा की बात सुनने को केवल मिल जाए कि वहाँ संत आए हुए हैं, तो अपना मन कहेगा एक बार चलो दंडवत कराते हैं, 4 शब्द कान में पड़ेंगे, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाला है, अगर उससे बड़ाई बताई जाए कि वहाँ संत है बहुत ऐसा, तो वो निंदा करने लगेगा, तुरंत निंदा करने लगेगा बिना विचार किए हुए, क्योंकि उसकी आसुरी बुद्धि है। तो हमें लगता है कि हमको चाहिए कि आसुरी बुद्धि वालों का संग ना करें। जो नास्तिक हैं, जो भगवत विमुख हैं, जो भक्त भगवान की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों से अपने को बचाना चाहिए, जिससे हमारे मन में
पवित्रता बनी रहे, उनकी मलिनता ना आवे, क्योंकि संग दोष से हमारे भी मन में वो बात आ सकती है, इसलिए हमें बचना चाहिए। नेहा बंसल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जितना नाम जप करती हूँ तो अगर किसी को उससे ज्यादा करते हुए देखती हूँ, दूसरे साधकों को देख तो बहुत जलन होती है। ये गलत है। जब हम जितना नाम जप कर रहे हैं, अगर दूसरे साधकों को नाम जप करते देखें तो उनकी चरण रज लेने का मन हो, उनके चरणों में प्रणाम करने का मन हो, ऐसा मन करे कि काश ये अपना चरणामृत हमें दे दें, इनकी चरण रज ले लें, और जैसे ये भजन करते हैं वैसे मेरा भजन होना चाहिए, मेरे के अंदर भी ऐसे भजन की वृत्ति बढ़े, और प्यार उदय होना चाहिए। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। जिसके मुख से धोखे से राम निकल जाए तो राम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके चरण तली मेरा शरीर, इतना वो पवित्र हो जाता है। अपने श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, और जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवु ताके चरण विचारी। ईर्ष्या तो नहीं हुई ना, जलन तो नहीं हुई ना। जो हमको दिखाई दे रहा बहुत नाम जप कर रहा है, तो हमारे अंदर होना चाहिए कि काश हमें इनका चरणामृत मिल जाए, इनकी चरण धूलि माथे पे लगाएं, और भगवान इनके जैसा भजन हमारे अंदर भी बने। हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, हमारा भाव उनके प्रति नम्र हो जाना चाहिए। ये हमारे भगवान के आओ आओ आओ, ना कि जलन होनी चाहिए। ये गलत है, इसका त्याग करो, नहीं तो यही जलन निंदा करवाने लगेगी, फिर उनकी निंदा, उनमें दोष दर्शन, फिर आपका भजन नष्ट हो जाएगा, आपका परमार्थ छूट जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। ये जलन ही ईर्ष्या है, और ईर्ष्या बस कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ईर्ष्या बढ़ जाए तो अपने को नष्ट करके दूसरे को नष्ट करने की बात आ जाती है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, इसको त्यागना चाहिए। मत सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, ऐसी भावना को ही ईर्ष्या कहते हैं। इसलिए इसका त्याग करो, भगवान से प्रार्थना करो कि जो नाम जप करने वाले हैं उनको देखते ही मेरे हृदय में उनके चरणों में वंदना करने का भाव हो, उनकी चरण रज लेने का भाव हो, उनका चरणामृत लेने का भाव हो, और ऐसा भाव हो कि वो जैसा भजन करते हैं वैसा मेरा भी भजन होने लगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना हो। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ठाकुर जी उस प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, बट कोई दूसरा ज्यादा नाम जब करता है तो मेरे को लगता है कि ज्यादा मदद उसकी करते होंगे। महाराज जी, मतलब हमेशा मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है निकाल देते हैं, लेकिन उसका धन्यवाद कैसे कर सकते हैं भगवान जी का? अपने माँ को कभी धन्यवाद दिया है क्या? दिया है क्या? अपनी माँ को कभी कोई जीवन में थैंक यू बोलता है क्या? क्यों? इतना वो प्यार करती है, इतना दुला। मेरी माँ है यार। माँ और पिता को कभी, पिताजी हमको एक मोबाइल दे दो, उन्होंने मोबाइल दे दिया, थैंक यू, ऐसा कभी कोई बोलता है क्या? क्यों? क्योंकि थैंक यू दूसरों से बोला जाता है, अपनों से थैंक यू नहीं बोला जाता, धन्यवाद नहीं बोला जाता। तो भगवान कौन है? सबसे प्यारे अपने हैं, तो उनको हम धन्यवाद काहे को दें? वो तो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे प्रीतम है। धन्यवाद की जरूरत दूसरों को होती है। तुम नहीं बचाओगे तो और कौन बचाएगा? तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभाले? तुम्हारी गरज है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेवारी है, हम क्यों चिंता करें? तो ये बात समझना पड़ेगा कि हम अपने प्रभु को कितना आदर देते हैं, अपने जीवन में हम प्रभु को कितना स्थान दिए हैं। हृदय में किस किस का स्थान ज्यादा है, प्रभु का या संसार के संबंधों का? भगवान को तो धन्यवाद देना बनता ही नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यारे अपनी आत्मा है। अच्छा, अपने को कभी कोई धन्यवाद, कोई अच्छा काम हो गया तो हम कहते हैं क्या, शाबाश शाबाश धन्यवाद ले। तो अगर हम आत्म स्वरूप से देखें तो भगवान हमारी आत्मा है, अगर प्रीता स्वरूप से देखें तो सबसे प्यारे लाडले, जैसे हमारी माँ, जैसे हमारे पिता, तो तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधुश्च सखा तुम्हें हो। तो हम कैसे धन्यवाद दें? तो हमें लगता है